सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 यूजिंग आपके पास में x नोट दिया हुआ है कितना है 4 है, x1 दिया हुआ है कितना है 2 है, और कहा है करेक्ट अप टू 6 आइट्रेशन। करेक्ट अप टू 6 आइट्रेशन मतलब आपको x से 6 तक निकालना है आप, ठीक है ना कि 6 डेसिमल प्लेसेस तक, वहाँ तक नहीं निकालना है आपको। करेक्ट अप टू 6 आइट्रेशन तक जाना, आपको 6 आइट्रेशन निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला देख लो पहले आंसर में। फॉर्मूला आपके पास में क्या है, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई xn-1 माइनस xn अपॉन एफ ऑफ xn-1 माइनस एफ ऑफ xn। चाहे आप इस xn-1 भी लिख सकते हैं और नीचे एफ xn माइनस एफ ऑफ xn-1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जो आपका मर्जी करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। xn-1 अपॉन एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ xn-1। तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप इधर भी करना चाहें। तो ये आपका फॉर्मूला है। आपके पास में x नोट दिया हुआ है 4, x1 दिया हुआ है 2। x नोट इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 2। तो पहले देखो आपको f ऑफ x नोट कितना है और f ऑफ x1 कितना है, एंड वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, e पावर x माइनस 2 कोस x, सॉरी कौन सा किया है मैंने क्वेश्चन, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। तो अभी देखो आप एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कितना आता है 4 पावर 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 10, तो कितना है देख लो आप एक बार, 4 पावर 4 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 10, कितना आया आपके पास में 230 आया है ये। और एफ ऑफ 2 कितना आता है आपके पास में 2 पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 10, तो 2 पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 8 माइनस 10, एंड दैट इज आई थिंक माइनस 2। आपके पास में ये मिला, टेबल बनाओ आप, एन एन आएगा यहाँ पर, यहाँ पे एक्स एन आएगा, एक्स एन माइनस 1 आएगा, यहाँ पे एक्स एन आएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 आएगा, एफ ऑफ एक्स एन आएगा, और यहाँ पर आपके पास में एक्स एन प्लस 1 आएगा। जब एन इज इक्वल टू आपके पास में 1 है, तो यहाँ पर ये आया कि एक्स नोट की वैल्यू आपके पास 4 है, एन इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स वन की वैल्यू आपके पास में 2 है। एफ ऑफ 4 कितना है आपके पास में 230, एफ ऑफ 2 कितना है -2। तो अब आपको निकालना है x3 निकालना है आपको। x3 निकालने का लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपके पास में, xn दैट इज 2 माइनस एफ ऑफ xn यानी -2, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ xn -1 माइनस एफ ऑफ xn, सॉरी ऊपर क्या आएगा xn माइनस xn -1, जो भी आप रखना चाहें। तो या फिर 4 माइनस मैं लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 230 माइनस 2, 230 माइनस माइनस प्लस, तो +2 ब्रैकेट क्लोज, तो आया आपके पास में 2.017
24, मैं 5 डेसिमल तक लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेप में यहाँ पे जो 2 है वो आ जाएगा यहाँ पर, और जो अभी आपका नया आया है वो आ जाएगा यहाँ पे 2.01724। फिर ये जो -2 यहाँ था वो आ जाएगा यहाँ पर, और फिर आपको देखना है एफ ऑफ 2.1724 जो भी आएगा उसको लिखेंगे हम यहाँ पर। तो पहले इसको एफ ऑफ एक्स के रूप में सेव कर लेता हूँ, 2.01724, इसको आंसर के रूप में सेव कर लिया। फिर इसका एफ ऑफ एक्स देखो, आंसर पावर 4 -4 इंटू आंसर -10, कितना आया आपके पास में? ये आया है -1.51010, ये आ गया आपके पास में। अब निकाल सकते हैं हम x3। तो x3 निकालने के लिए क्या करें हम? x3 के लिए क्या आता है? x2 डेट इज आंसर, यानी 2.1724, x2 माइनस एफ ऑफ x2 आपके पास में है यहाँ पर -5110 मल्टीप्लाइड बाई डबल ब्रैकेट, क्या करना है? 2 माइनस 2.0, ये कितना है? यानी xn-1 माइनस xn, यानी 2 माइनस 2.01724 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई f of xn-1 माइनस f of xn, दैट इज -2 माइनस माइनस प्लस 1.51010 ब्रैकेट क्लोज। तो ये आया है आपके पास में 2.07038, ये आपके पास में x3 आ गया। तो इसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ पे जो वैल्यू रहती है x2 वाली, वो मैंने इधर रख दिया है 2.01724, और जो लेटेस्ट वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ रखूँगा 2.07038, राइट। और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो आपको यहाँ रखनी है -1.51010, और अब इसकी निकालेंगे एफ ऑफ 2.0738 का हम निकाल लेंगे। तो वो कितना आता है? पहले इसको आंसर के रूप में सेव कर लेता हूँ, 2.07038, फिर इसको आंसर के रूप में मैंने सेव किया। अब देखो कितना आता है, आंसर पावर 4 -4 आंसर -10, ये कितना आता है आपके पास में? 0.09। तो इसको यहाँ लिखना है आपको 0.09233। अब आपको डालना है x4, तो x4 निकालो आप। x4 कितना आएगा? x3 दैट इज आंसर, या फिर xn कहते हैं, xn माइनस, तो xn की वैल्यू देख सकते हैं वहाँ पे ये आया था, xn माइनस एफ ऑफ xn आप देख सकते हैं कितना है? 0.09233, 0 था 0933, दैट इज राइट। मल्टीप्लाइड बाई आपको क्या निकालना है? xn-1 माइनस xn, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए आप, 2.01724 माइनस xn 2.07038 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई कितना होता है? एफ ऑफ xn-1 माइनस एफ ऑफ xn, दैट इज माइनस 1.5101, not 01, 51010, that is right, minus f of xn minus 0.09
233 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो इसकी वैल्यू आती है आपके पास में 2.06731। ये आ गया आपके पास में x4। पहले स्टेप में हमने x2 निकाला, दूसरे में x3, ये x4 निकालिए थर्ड स्टेप में। तो एडिशन 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी 2.07038। अभी जो लेटेस्ट आई वो यहाँ लिखेंगे 2.06731। फिर यहाँ जो वैल्यू थी उसको मैं यहाँ रखूँगा माइनस 0.092333। फिर आप निकाल लेंगे एफ ऑफ x4 कितना आता है, यानी 2.06731 कितना आता है। इसको आंसर के रूप में सेव कर लेता हूँ 2.06731। ठीक है, आंसर के रूप में सेव कर, इसको लिखूंगा आंसर पावर 4 माइनस 4 इंटू आंसर माइनस 10। तो ये आता है आपके पास में माइनस 0.00412, राइट। ये आपके पास में आ गया एफ ऑफ x4। अब आपको निकालना है x5। तो x5 निकालने का फॉर्मूला कितना रहेगा आपके पास में, फॉर्मूला आएगा आपका xn। तो xn आपके पास में ये है 2.06731 xn माइनस एफ ऑफ xn। तो एफ ऑफ xn कितना आपके पास में 0.00 माइनस साइन के साथ में, सॉरी, माइनस 0.00412 मल्टीप्लाइड बाई xn माइनस 1 माइनस xn। तो xn माइनस 1 कितना है 2.07038 माइनस xn, xn तो आपका आंसर है, डिवाइडेड बाई ब्रैकेट स्टार्ट एफ ऑफ xn माइनस 1 माइनस एफ ऑफ xn। तो 0.09233 माइनस माइनस आई थिंक प्लस हो गया, तो प्लस 0.00412 क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो ये आया आपके पास में अगेन 2.06744। तो एज यू कैन सी अभी तक अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक तो रिपीट हो चुका है फोर्थ स्टेप के अंदर आपका रूट। ठीक है, नाउ फिफ्थ। अभी सेम तरीके से आपको ई वैल्यू आपको यहाँ रखनी है 2.06731। फिर जो आई है वैल्यू लेटेस्ट वो यहाँ रखो 2.06744। फिर यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको यहाँ रखना है आपको। तो ये आया माइनस 0.00412। और आपको अब एफ ऑफ x5 निकालना है। एफ ऑफ x5 मतलब 2.06744। तो ये कितना आया देखो आपके पास में, इसको आंसर के रूप में सेव कर लूँ पहले मैं। तो 2.06744 इसको आंसर के रूप में सेव किया। अब आपको एफ ऑफ आंसर यानी एफ ऑफ एक्सएन देखो आपके पास कितना आता है। तो आंसर पावर 4 माइनस 8 आंसर माइनस 10 कितना, एक मिनट रुको, आंसर पावर 4 तो 2.06 ऐसा ही कुछ था ना सर। माइनस 8 सर आंसर, 4 आंसर आएगा। हाँ यार 4 आंसर आएगा, थैंक यू। तो ये आया आपके पास में माइनस 0.0004 माइनस 0.0004, अच्छा 4 टाइम्स 0 4, ये आ गया आपके पास में। नाउ आपको x6 निकालना है। तो x6 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले x5 यानी xn x5 देख सकते हैं कितना है
2.06744 है, माइनस एफ ऑफ एक्स एन आपके सामने है, कितना है, -0.0004 मल्टीप्लाइड बाई एक्स एन -1 आप देख सकते हैं कितना, एक्स एन -1 2.06731 है, माइनस एक्स एन तो आपका आंसर है, डिवाइडेड बाई एक्स एन माइनस वन आप देख सकते हैं कितना है, -0.00412 है, माइनस एफ ऑफ एक्स एन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0.0004, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आया आपके पास में 2.06744, अगेन 44। तो अभी तक अप टू 5 डेसिमल डिजिट हम लेके चल लेते हैं इन द बिगनिंग, और आप देख सकते हैं कि 6 आइट्रेशन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही मेरे को, 5 आइट्रेशन के अंदर ही ये सारा जितना रूट मैंने 5 डिजिट तक लिया था वो तो रिपीट करने लग गया है। और ज़्यादा डिजिट लेके चलते तो नेक्स्ट स्टेप में भी आप कर सकते थे। अगर अभी मैं लेके चलूँगा ये देखो, क्योंकि मेरे पास आप देख सकते हैं X5 और X6 दोनों इक्वल आ गए हैं। अगर अब दोनों इक्वल आ गए तो अब आगे मेरे को नहीं बढ़ना है। क्यों नहीं बढ़ना है? क्योंकि मेरे फॉर्मूले में मेरे को लिखना पड़ता है जे एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। अगर दोनों इक्वल हैं तो नीचे जीरो आ जाएगा ना, तो वो आंसर नहीं आएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आंसर होगा देयरफॉर आंसर इज x इज इक्वल टू 2.06744। एंड एज यू कैन सी ये आंसर कितना करेक्ट आप देख सकते हैं, ये अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको एफ ऑफ ये एक्स यानी 2.06744 अगर आप पुट करते हैं तो कितना आता है, -0.00004। कितना स्मॉल है, एकदम बिल्कुल जीरो नहीं है, बट ये जो उसका रूट है उसके बहुत ज़्यादा करीब है। तो अप टू 4 डिजिट उसका आंसर ये आपका ये मिलता है। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है ऑल दो। तो इस टाइप से मेथड वर्क करेगा। तो ये मेथड हो गया आपका। अभी इसके 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। द मेथड ऑफ फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन, या फिर इसको दूसरा नेम इसका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं इसको। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो जो भी नेम आए आपको यही मेथड माइंड में आना चाहिए। तो इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको कुछ चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिक्स पॉइंट क्या होता है। तो डेफिनेशन में पहले जाएगा फिक्स पॉइंट क्या होता है। पॉइंट ऑफ ए फंक्शन। पहले मैं ग्राफिकली बताने की कोशिश करता हूँ फिक्स पॉइंट क्या होता है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से है, ये एक्स वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस है, और फंक्शन कुछ इस टाइप से है अगर, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स ये लाइन होती है, ठीक है, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, और ये फंक्शन आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था। तो ये जो लाइन y इज इक्वल टू एक्स जिन जिन पॉइंट के ऊपर फंक्शन को कट करती है, ये पॉइंट होते हैं फिक्स पॉइंट। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं आपके, ये होते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये ग्राफिकली मैंने बताया आपको, ये होते हैं फिक्स्ड पॉइंट।
तो ये जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट अगर कोई x1 है एक्स एक्सिस पे इसका, और ये कोई पॉइंट अगर x2 है, देन ग्राफिकली मैं कह सकता हूँ कि x1 एंड x2 आर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ग्राफिकली ये फिक्स पॉइंट होते हैं। एनालिटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, एनालिटिकली ये है कि इस ग्राफ को देख के एनालिटिक डेफिनेशन बनेगी कि अगर आपके पास में ये मान लो एफ ऑफ एक्स था, राइट, ये था आपके पास में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दूसरा लाइन, दूसरी भी लाइन भी एक ग्राफ ही है, वो है y इज इक्वल टू एक्स। ये कोई भी फंक्शन है और ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स। फिक्स पॉइंट कौन से हुए, जहाँ पर ये दोनों आपस में कट किए, आपस में कट किए मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हुआ, आपस में दोनों इक्वल हुए। तो इस पॉइंट पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है और इस पॉइंट पे भी दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम है। अगर दोनों के ऊपर वैल्यू सेम है तो जो पॉइंट वो बनता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ऐसे पॉइंट्स जो सेटिस्फाई करें किसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वो पॉइंट्स फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन होगी एनालिटिकली। तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए फिक्स पॉइंट क्या होता है एनालिटिकली। ग्राफिकली आपने देख लिया है, ओके। अगर आपके पास में कोई फंक्शन है, इफ जी ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन, कोई फंक्शन आपको जी ऑफ एक्स, देन सम पॉइंट, कुछ पॉइंट जो है एक्स पी नाम का, इज सेड टू बी फिक्स्ड पॉइंट इफ, अगर वो g ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू एक्स पी हो जाए। तो जिन जिन पॉइंट्स पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट सारे फिक्स्ड पॉइंट होंगे। तो ये फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन थी। आई होप मैं ये क्लियर किया हूँ फिक्स पॉइंट क्या होता है। तो ग्राफ के अंदर कोई भी फंक्शन का ग्राफ है, अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, जो लाइन अगर जहाँ जहाँ कट करती है फंक्शन को, वो होता है आपका फिक्स पॉइंट। और इसी फिक्स पॉइंट की हेल्प से हम ये मेथड ड्राइव करने वाले हैं, मेथड ऑफ फिक्स पॉइंट आइटरेशन। ओके, तो अब ये मेथड कैसे वर्क करेगा। तो हमें किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, नाउ ये तो फिक्स पॉइंट का हो गया। अब हम मेथड पे चलते हैं। यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन जिसका हमें रूट निकालना है, एंड इफ वी कैन राइट, if we can write f of x as gx minus x, right, then अगर आपका आइटरेशन आपको निकालना है, then the fixed point of g of x will be root of f of x। क्या कह दिया इन चार लाइनों में मैंने ये कहा कि अगर कोई फंक्शन f of x था, आपका ये फंक्शन f of x था, अगर इसको मैं अगर लिख पाऊँ, अगर इस टाइप से लिख पाऊँ g of x माइनस x, इस टाइप से लिख पाऊँ, ठीक है, यानी f of x को मैं क्या लिख सकता हूँ, g of x माइनस x अगर मैं लिख सकता हूँ, देन क्या हो सकता है। तो आपके पास में इक्वेशन क्या है, f of x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन मिलेगी। अब f of x को मैंने लिखना सीख लिया, g of x माइनस x इज इक्वल टू 0। तो f of x को भूल जाइए, f of x को आप इस टाइप से लिख देंगे, इस टाइप से लिख देंगे। इसका मतलब g of x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x राइट साइड में चला गया, ठीक है। जब g of x इज इक्वल टू x हो जाएगा, इसका मतलब f of x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, आप देखो f of x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा,
जी ऑफ एक्स माइनस एक्स की जगह पे भी जी ऑफ एक्स, दैट इज 0। इसका मतलब इसका जो फिक्स पॉइंट आया था एक्स पी, वो इसका रूट बन जाएगा। आप देख सकते हैं अगर इसमें एफ ऑफ एक्स पी पुट करूँगा तो कितना आएगा, जी ऑफ एक्स पी माइनस जी ऑफ एक्स पी दैट इज 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स पी माइनस एक्स पी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स पी इसका रूट है। तो ये मैं रफली आपको बताया हूँ, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। तो आपका ये मेथड कैसे वर्क करेगा, तो मैंने डेफिनेशन लिखा है। अब वर्किंग मेथड क्या है, वर्किंग रूल या फिर वर्किंग मेथड जो भी है, तो हमारे पास वर्किंग रूल ये है कि आप जो भी एफ ऑफ एक्स है उसको लिखेंगे आप जी ऑफ एक्स माइनस एक्स लिखेंगे, राइट। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, देन उसके बाद में आप करेंगे आइट्रेशन एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन, यानी नेक्स्ट रूट निकालने के लिए इस जी ऑफ एक्स की हेल्प लेंगे। और एन इज इक्वल टू आप 0 1 2 3 एंड सो ऑन करेंगे। एंड जब आपको x1 निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, g ऑफ x नोट, तो x नोट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए x नोट इज इनिशियल गैस, आपको एक इनिशियल गैस लेके चलना है, इनिशियल गैस, x नोट इज इनिशियल गैस। नाउ जो इनिशियल गैस है आप कैसे निकालेंगे, इनिशियल गैस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपके पास में एक थ्योरम है। अगर आपने गलत इनिशियल गैस लिया तो आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकता है, या फिर बार बार में वही चीज़ रिपीट कर सकती है। तो इसलिए इसके लिए एक थ्योरम है, इनिशियल गैस आपको क्या चूज करना है, थ्योरम है, इफ द सीक्वेंस, आपका जो सीक्वेंस जो रूट्स का सीक्वेंस है x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn, अगर किसी इंटरवल i में है, बिलोंग्स टू इंटरवल i, इंटरवल कैपिटल आई से मैं इंटरवल को डिनोट कर रहा हूँ, वेयर ये जितने भी रूट हैं उनके लिए मॉडुलस ऑफ जी डैश एक्स एन, या फिर एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, एक्स नोट, जी ऑफ एक्स नोट, ये स्ट्रिक्टली लेस देन वन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन के लेस देन वन, यानी वन से लेस देन होना चाहिए। साफ बात यह है कि लेस देन वन होना चाहिए। देन दिस सीक्वेंस converges to fixed point of g of x। मतलब मैंने क्या कह दिया कि अगर आपका जो इनिशियल रूट, अगर g आपने जो चूज किया है उसका डिफ्रेंशिएशन करके आपने x नोट उसमें पुट किया और उसका मॉडुलस आपने लिया, अगर वो लेस देन वन आता है मॉडुलस, तब उस इनिशियल गैस से आपको अगर चलते रहेंगे तो जो x1 x2 x3 xn यो आएगा, जो आएगा फिक्स पॉइंट आएगा। और आपको पता है, मैंने बताया फिक्स पॉइंट ही आपका रूट है, फंक्शन का फिक्स पॉइंट ही आपका रूट है। जैसे फिक्स पॉइंट ही रूट कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ आपके पास में, फॉर एग्जांपल इस मेथड को और ज़्यादा डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ में कल की क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए देखो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास में है एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है आपको। तो आप बताओ कि इसका इनिशियल गैस कौन सा होगा। एंड अगर मैं कहूँ आपके पास में, एंड इनिशियल गैस आर इज इक्वल टू आपके पास में 0.567 अगर मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल लेंगे, देन फाइंड जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्या होगा आपके पास में ना,
तो ये क्वेश्चन है आपके पास में। जी ऑफ एक्स आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, देखो किस टाइप से निकाल सकते हैं। आपके पास में एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास में एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स है। मैंने आपको क्या बताया था, इस एफ ऑफ एक्स को आपको ब्रेक करना है जी ऑफ एक्स माइनस एक्स टाइप में, ठीक है। तो इसको या फिर जी ऑफ एक्स माइनस एक्स या फिर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक ही बात है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको ब्रेक करना है। तो इसको कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, आपके पास अभी के लिए ई एक्स माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ई पावर माइनस एक्स ऐसा आएगा, ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो इसको आप एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जी ऑफ एक्स बन जाएगा वन वे, इस टाइप से है। और भी तरीके हैं इसका, अगर ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स है, अगर मैं दोनों साइड में लॉगरिथम लेता हूँ, टेकिंग लॉग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा आपके पास में, माइनस एक्स नेचुरल लॉग ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स। तो नेचुरल लॉग ई तो वन होता है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे दूसरी फॉर्म आ गई ना, तो यहाँ पर ये जी ऑफ एक्स हो गया। तो जी ऑफ एक्स के पास हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, एक तो माइनस नेचुरल लॉग एक्स और दूसरा क्या आया ऊपर, ई पावर माइनस एक्स। तो दोनों में से जी ऑफ एक्स मेरे को लेना कौन सा है, तो इनमें से ये है कि एक जी ऑफ एक्स आपको हो सकता है गलत हो, दूसरा सही हो। तो जो सही है वो ही लेना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये जी ऑफ एक्स लेता हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस नेचुरल ऑफ एक्स। तो ये सही जी ऑफ एक्स है या नहीं है, उसके लिए क्या डिसाइड करेगा, पहले इसका मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, जो कि माइनस वन अपॉन एक्स आएगा। फिर मेरे को देखना पड़ेगा जी डैश जो एक्स नोट यानी 0.567 ये कितना आता है, और उसका मॉडुलस आपको देखना है। तो वो देख लेते हैं एक बार कितना आता है। तो देखो माइनस वन अपॉन कितना है, माइनस वन अपॉन एक्स यानी 0.567। तो ये -1.76 यानी इसका मॉडुलस निकालूंगा तो 1.76 ऐसा कुछ आएगा, और ये ग्रेटर देन वन है। इसका मतलब दिस इज नॉट रिक्वायर्ड जी एक्स। हमें कौन सा जी ऑफ एक्स चाहिए, जिसमें जी डैश इनिशियल गैस जो लेस देन वन आए। अगर मैं जी ऑफ एक्स लूँ जो आपको ऊपर दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ई पावर माइनस एक्स लेता हूँ तो अभी इसका डिफरेंशिएशन निकालो, जी डैश एक्स कितना आएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स, राइट। अब मॉडुलस ऑफ जी डैश 0. यानी एक्स नोट 567 अगर आप अभी निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस ई, रुको एक बार, माइनस ई पावर 0.567, एक मिनट रुको, एक जी डैश एक्स इतना तो नहीं आना चाहिए। सर ऊपर में -0.567 आएगा ना। हाँ हाँ, ओके ओके। तो यहाँ पर माइनस लगेगा यहाँ पर ऊपर, तो कितना आया, -0.5672। तो इसका मॉडुलस लूँगा तो कितना आएगा, 0.56 ऐसा कुछ, जो कि लेस देन वन है, स्ट्रिक्टली लेस देन वन, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए वन के। सो दिस इज और रिक्वायर्ड जी एक्स, जी ऑफ एक्स। अगर आपको सही जी एक्स और सही इनिशियल गैस मिलता है तभी आप निकालने जाएंगे। अब हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन, एंड दैट इज जी ऑफ एक्स एन। आपने जी ऑफ एक्स क्या लिया था, ई पावर माइनस एक्स, तो इसको ई पावर माइनस एक्स एन लिख सकते हैं, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू। इसका मतलब जब मेरे को एक्स वन निकालना होगा तो क्या करूँगा, ई पावर माइनस 0. कितना था, 567 ये लेके चलूँगा मैं, ठीक है। जब
इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू मतलब आप ऊपर वहाँ पे देख सकते हैं कितना है, -0.56722। मतलब ये लगभग रूट की जैसा ही है, एग्जैक्ट रूट ही लिया हुआ है इसमें। 3 डेसिमल तक तो पहले ही रिपीट कर रहा है। तो आप कुछ और भी ले सकते थे। इनिशियल गैस मैंने यहाँ पे 0.567 लिया था, आप कुछ और ले सकते थे। तो यहाँ पे जो भी x1 की वैल्यू आए उसको आप x2 के लिए चाहिए तो x2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस x1 हो जाएगा। फिर जो भी x2 मिलेगा उससे आप x3 निकाल सकते हैं, ई पावर माइनस x2। फिर x3 मिलेगा, फिर x4 निकालना है तो ई पावर माइनस x3 निकालोगे, एंड सो ऑन। अगर जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको सही आंसर चाहिए वो हो जाएगा इस टाइप से। तो आई थिंक ये मेथड क्लियर हुआ है, और इसमें जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे।